मोदी जो है सो पूरे देश के में विकास करवाते हैं, उसके साथ साथ अपने बिहार में भी विकास करवा रहा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, चारों तरफ देखिए विकास ही विकास नजर आ रही है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, सुरक्षा हो, सब दृष्टि से बिहार ठीक ठाक है। मोहन यादव आएंगे, यादव समाज से अपनी उनको वोट नहीं मिलेगा। 50% यादव समाज का वोट मिलेगा अपने एनडीए को। तो मोदी के काम से प्रभावित है एकदम। मोदी जी का तो इतना योजना है जो गनाए, अगर सुबह से शाम तक गनाया जाए तो नहीं गना पाएगा। मोहन यादव भी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। उनके बाद से यादव लोग खुश है, और जो यादव जागरूक है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो जरूर मोहन यादव का बात सुन करके अपना मतदान करेगा। जात चुनने का समय नहीं आया, सरकार चुनने का समय आया, अपने बच्चों का भविष्य चुनने का समय आया है। तो अपने बच्चों का भविष्य हम अंधकार में क्यों डाले किसी अनपढ़ गंवार के हाथ में सरकार देकर। 14 करोड़ बिहार की जो जनता है भली भांति जानती है कि किससे विकास होना है। ये योग पुरुष जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। बिहार बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है, राष्ट्र हित में काम हो रहा है। इसलिए हम लोग फिर से चाहते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बने, डबल इंजन की सरकार बने। बाबूजी क्या नाम होगा आपका? राजेश्वर प्रसाद यादव। यादव जी, जिस तरीके से एम.वाई की बात लगातार तेजस्वी यादव करते हैं, तो वहीं मोहन यादव भी हैं जो बीजेपी से सीएम है मध्य प्रदेश के, वो भी आपके बीच आए हैं और वो विकास की बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जो एम.वाई का समीकरण है उसमें सेंध लगाने में कामयाब हो रहे हैं मोहन यादव, या फिर यादव इस बार क्या सोच रहा है? मैं ये जानने की कोशिश करूंगा। एम.वाई का समीकरण तो टूट चुका है जी, टूट चुका है। सब लोग देख चुका है कि जाति पाति और धर्म का राजनीति केवल आरजेडी करती है, राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन एनडीए में इसे जाति पाति नहीं है जी। एनडीए में सभी जाति का लोग हिस्सेदार है जी, और सभी जाति का विकास हो रहा है। मुस्लिम को डरा करके वोट लोग ले रहा था इतने दिन से, और मुस्लिम समझ गए कि डर के हम वोट नहीं देंगे। 11 साल हो गया मोदी सरकार को, कहाँ मुस्लिम किसी को भगा दिया जाए, कहाँ किसी को कष्ट हुआ है। जो फायदा आ रहा है वो मुस्लिम को भी मिल रहा है, हिंदू को मिल रहा है। तो ये समीकरण नहीं है, यादव भी समझ चुका है जी। कि लालू प्रसाद के समय में चरवाहा विद्यालय खुलवा रहे थे, और नीतीश कुमार के समय में मॉडल विद्यालय बन रहा है, 2 महिला मॉडल विद्यालय जिसमें दिन भर पंखा चलता है और बिजली जल रहा है। तो ऐसे विद्यालय में हम बच्चे को पढ़ाएंगे कि चरवाहा विद्यालय में पढ़ाएंगे? इसलिए ना यादव और ना मुस्लिम एक जगह नहीं है, दोनों टूट चुका है। ये मोदी समीकरण खत्म है, और उनका पिछड़ी जाति अगड़ी जाति जो करके वोट लेकर के 15 साल शासन किए, अब अगड़ी जाति पिछड़ी जाति भी नहीं है जी। अब टूट चुका है। अब एकदम एनडीए का गठबंधन मजबूत है, एनडीए का सरकार 20 साल चला है और फिर 5 साल आगे चलने वाला है पक्का, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार में हम आए तो जो वक्फ बिल लेके बीजेपी आई है उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। समझदार मुस्लिम तो बता रहे हैं कि वक्फ बिल जो लाया है नया अच्छा है। जो गंवार लोग हैं चाहे जिहादी लोग हैं वही कह रहे हैं कि गलत हुआ है। जितने भी वक्फ बोर्ड में जमीन था, वक्फ बोर्ड के जमीन कुछ ही मौलवी चाहे बड़े राजनीति करने वाले लोग उसको खा जाते थे। कहाँ आम जनता को, मुस्लिम आम जनता को किसी को उससे भेंट हुआ है? तो क्यों उसके पीछे पड़ने जाए? उसके सुरक्षा में अगर हर जाति बिरादरी का लोग लगा दिया है तो कौन गलत किया है? तो यादव जी, जैसे मोहन यादव हैं वो लगातार मध्य प्रदेश से आपके बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है उनका असर हो रहा है या फिर नहीं हो पा रहा? अच्छा असर होगा। पहले से भी बिहार में यादव लोग नेता है जी। मोहन यादव भी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। उनके बाद से यादव लोग खुश है, और जो यादव जागरूक है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो जरूर मोहन यादव का बात सुन करके अपना मतदान करेगा। हम लोग भी अपना मतदान करेंगे जी। एनडीए का सरकार से खुश है, हम एनडीए में करेंगे। उस तरह बहुत समझदार यादव लोग जो करेगा जी। जो यूपी से अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, यहाँ के तेजस्वी यादव भी हैं, तो इन पर भारी पड़ रहे हैं मोहन यादव या नहीं पड़ रहे? अखिलेश यादव शासन नहीं ना करने आएंगे बिहार में जी। अखिलेश यादव चाहे कोई शासन करने, यहाँ शासन तो तेजस्वी यादव करेंगे। और तेजस्वी यादव कितना विद्वान है, कितना पढ़े लिखे हैं, कितना मजबूत होशियार है, यहाँ के जनता जान चुकी है। इनका जन्म यही हुआ था, उनसे कुछ होने वाला नहीं है, उनसे निराशा है जी। उस सरकार बनाए कुछ नहीं कर पाएंगे। एनडीए का सरकार, एनडीए से जब टूटा था नीतीश कुमार का गठबंधन, कुछ दिन के लिए तेजस्वी और उनके तेज प्रताप भाई जुड़े हुए थे, जो किसी मीटिंग में उपस्थित नहीं होते थे। उनके समय में जितना रोड बन रहा था, घटिया रोड बनने लगा, रोड का काम रुक गया था, सारा काम बंद हो गया था, वो सब लोग हम लोग देख चुके हैं जी। तो यादव जी, आप लगातार उनसे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो मात्र 20 महीने का समय मांग रहे हैं, कह रहे हैं जो वादे पूरे किए हैं मैं पूरे कर दूंगा। हम लोग 20 साल दे के देख चुके हैं।
लालू प्रसाद को 20 साल दे के देख चुके हैं, 20 महीना अब काहे देने जाए। जो चल रहा है शासन एनडीए का बढ़िया है, हम लोग खुश हैं, फिर से रहेगा, यही तो रहेगा। आप यादव हैं, जातिवाद के को चक्कर में नहीं फंसने वाले? जातिवाद तो बाद में करवे करता है, लेकिन यहाँ जातिवाद नहीं ना करना है, यहाँ सरकार चुनना है कि जात चुनना है। हमको सरकार चुना है, अच्छा जो सरकार काम करेगा उसको चुन लेंगे। अब जात चुनने का समय नहीं आया, सरकार चुनने का समय आया, अपने बच्चों का भविष्य चुनने का समय आया है। तो अपने बच्चों का भविष्य हम अंधकार में क्यों डाले किसी अनपढ़ गंवार के हाथ में सरकार देकर। लेकिन तेजस्वी यादव तो भविष्य की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं युवा हूं और युवाओं को रोजगार देने की भी बात कर रहे हैं। वो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचे, पढ़े लिखे नहीं, तो क्या यहाँ के युवा भविष्य के सोचने जाएंगे? वो सोचने वाले नहीं है, सोचने वाले नहीं है। जी क्या नाम है आपका? अजय यादव। यादव जी, आप क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव लगातार आपके नेता हैं और वो बात करते हैं कि मैं मुस्लिम और यादवों का नेता हूं, और बीजेपी लगातार यादवों और मुस्लिमों के साथ छल कपट करती आई है, भेदभाव करती आई है। देखिए 15 साल बिहार की जनता जो है उनको दे चुका है, उनके पिताजी को जी, और 5 साल जो है केंद्र में भी रेल मंत्री रहे जी, और कांग्रेस के सरकार में यूपीए 2 में भी वो मंत्री रहे और 10 साल तक वो यूपीए 2 में काम किए जी। तो कांग्रेस का जो काम है केवल देश के जनता को गुमराह करना, देश के जनता के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। और जो वोट चोरी की जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी आए थे अभी यात्रा पर आए थे, उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि 1952 में जब पहला लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो यूपी के रामपुर से चुनाव लड़ रहे थे मौलाना आजाद जी, और वो 20,000 वोट से चुनाव हार चुके थे जी। और जब ये बात पंडित नेहरू को जब पता चली तो उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री जो यूपी के तत्काल मुख्यमंत्री थे उनको फ़ोन किया और कहा कि किसी भी कीमत पर वहाँ से मौलाना आज़ाद को जीतना चाहिए, और वहाँ से उनको 20,000 वोट से जिता करके और पार्लियामेंट में मंगा लिए। तो बताइए वोट चोरी किसने किया? कांग्रेस ने किया। उसके बाद में 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को आयोग घोषित कर दिया, बर्खास्त कर दिया और 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। फिर भी वो पार्लियामेंट में एक बिल लेकर के आई जो 39वां संशोधन हुआ संविधान में, संविधान को छेड़छाड़ करने का काम किया। और उसके बाद में वो कानून बना करके अपने फिर से 1976 में चुनाव लड़ी, और उसके बाद में 1976 इमरजेंसी के दौरान में 42वां संशोधन संविधान में क्या किया कि एक शोएब सिंह सैनिक अधिकारी थे और उनको कहा कि ये जेपी आंदोलन जो चल रहा है इसे कुचलने का आप काम कीजिए। तो शोएब सिंह ने कहा, सैनिक जो थे, कहा कि हम देश के राजनीति में ऐसा काम नहीं करेंगे, हम देश की सेना जो है राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसके बाद में उनका पद और पेंशन दोनों इंदिरा गांधी ने छीन लिया जी। लेकिन लगातार यादवों की बात करते हैं, तेजस्वी यादव, लालू यादव हों, तेजस्वी यादव हों या आपके यूपी के अखिलेश यादव हों, वो भी लगातार इनके प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि मोहन यादव जैसे कह रहे हैं कि इस बार जाति में नहीं बंटना है, हमको विकास और भविष्य के लिए वोट करना है, मोहन यादव कितना असर कर रहे हैं आप लोगों पर? मोहन यादव बहुत ज़्यादा असर करेंगे, इसलिए असर करेंगे कि वो विकास पुरुष है और एनडीए की जो गठबंधन की जो सरकार है उसमें लगातार वो विकास हो रहा है। आप चाहे बिजली 125 यूनिट जो यहाँ बिजली फ्री मिल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत जो साल के 6,000 रुपया मिल रहा है। 2014 के पहले जब हम एनडीए जब सत्ता में आई तो उस समय भारत का कृषि बजट जो था वो 25 लाख करोड़ रुपया था जी, मात्र 25 लाख करोड़ रुपया था। आज जो है भारत का कृषि बजट जो है 1,75,000 करोड़ रुपया है जी। तो इसलिए विकास हुआ है। पहले जो हम धान गेहूं बेचते थे 800 रुपये क्विंटल बेचते थे, 1,000 रुपये गेहूं बेचते थे। आज हम फसल अभी काट करके धान का पककर तैयार है, 2,200 रुपये क्विंटल बेचेंगे। इस बार बिहार के जो यादव हैं वो तेजस्वी यादव की बातों में नहीं आ रहे हैं। बिहार की जनता जो है अब 14 करोड़ बिहार की जो जनता है भली भांति जानती है कि किससे विकास होना है। ये योग पुरुष जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, बिहार बढ़ रहा है, देश भी बढ़ रहा है, राष्ट्र हित में काम हो रहा है। इसलिए हम लोग फिर से चाहते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बने, डबल इंजन की सरकार बने और हमारा जो भारत जो है विश्व गुरु की ओर जो बढ़ रहा है लगातार बढ़ता रहे और पूरा वैभव शिखर पर भारत का तिरंगा लहराता रहे। जी भैया क्या नाम होगा? सिपाही ठाकुर। ठाकुर साहब क्या कहेंगे जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार युवाओं को नौकरी देने की बात हवा में बतवा रहे हैं, वो हवा में बतवा रहे हैं, क्या नौकरी देंगे वो?
जी जो चोरी करने वाला है, चोर है, वो जेल में जाएंगे या कि नौकरी देंगे? जी, लेकिन वो तो एक बात ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो वक्फ जो बिल लेकर आई है सरकार, उसको कूड़ेदान। नहीं नहीं, 15 साल यहाँ राज किए हैं, से साझे मोटरसाइकिल की छिना जाता था उसका राज में, वो क्या नौकरी देगा, वो क्या व्यवसाय देगा, वो क्या रोजगार देगा? तो आपको भरोसा नहीं हो रहा उनकी बात? कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अब मोहन यादव हैं, वो भी बीजेपी पे जिस तरीके से आरोप लगते हैं कि यादवों के साथ भेदभाव करते, तो कहीं लगता है कि ऐसे? ना ना, कोई ये थी नहीं। मोहन यादव आएंगे, यादव समाज से अपनी उनको वोट नहीं मिलेगा। 50% यादव समाज का वोट मिलेगा अपनी एनडीए को। एनडीए तो को मोदी के काम से प्रभावित है एकदम। मोदी जी का तो इतना योजना है जो गनाए, अगर सुबह से शाम तक गनाया जाए तो नहीं गना पाएगा। नहीं गिना पाएंगे। जी क्या नाम होगा आपका? धर्मेंद्र कुमार सिंह। धर्मेंद्र जी क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार एक ही बात तेजस्वी यादव आज भी यही कह रहे हैं कि बिहार में जो मोदी हैं वो बिहार में केवल विक्ट्री दिखाते हैं और गुजरात में फैक्ट्री लगाते हैं। अरे बिहार में उनका जो 15 साल में जो भी फैक्ट्री था तो सब उन्हीं के रीजन में जो चीनी मिल वगैरह था सब बंद हो गया। तो अब वो काफी उनका सरकार बनेगा तो अब कौन फैक्ट्री लगाएंगे तेजस्वी यादव? अब नीतीश कुमार बिजली 125 यूनिट फ्री किया है, यही कह रहे हैं कि हम पूरा फ्री करेंगे, तो इनके रीजन में तो तरवे नहीं रहेगा तो पूरा फ्री नहीं रहेगा। जब इनके रीजन में तारे नहीं रहेगा तो बॉल कहाँ से जरेगा? तो मुझे पूरा फ्री है, तारी गायब हो जाएंगे। तारे गायब हो जाएंगे। इनके रीजन में तो तारे नहीं था पोल पर। अभी तब नीतीश कुमार के रीजन में ये सब 20 महीने मांग रहे हैं। 20 महीने में बेच के खा जाएगा वो। हाँ, बेच के खा जाएगा, 20 महीने में उड़वा देगा बिहार को। तो रहेगा कुछ है ये नहीं, तभी करे होगा का थी। बहुत बड़ी बात कह दी। अभी आता हूँ, क्या नाम होगा जी आपका? भिरगुन पासवान मेरा नाम हुआ। क्या कहेंगे पासवान जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं मात्र 20 महीने दे दो, 20 महीने में जो मैंने वादे किए हैं वो सब पूरे कर देंगे? वो तो बड़ी बड़ी वादे कर रहे हैं, उनकी वादे तो मानिए कि बिल्कुल खोखली वादे है। उनके माता और पिताजी ने बिहार में क्या किया बिहार के सभी जनता जान रही है। तो उनके बहकावे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। वो तो बोलते हैं कि हर परिवार को हम जॉब दे देंगे, नौकरी दे देंगे। मैंने बिहार में 3 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। अब 3 करोड़ लोगों से वे लैंड लेंगे, क्या जमीन लेंगे? सभी लोगों के पास जमीन है, जो उनको जमीन देंगे, लैंड फॉर जॉब। वही स्थिति पूरे एथी कर रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों को हम जॉब दे देंगे। कहाँ से जॉब देंगे? बिल्कुल खोखले वादे करते हैं। खोखले वादे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि विकास तो मोदी बिहार में उसमें गुजरात में करवाते हैं, यहाँ से तो सिर्फ वोट लेके चले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जो है सो पूरे देश में विकास करवाते हैं, उसके साथ साथ अपने बिहार में भी विकास करवा रहा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, चारों तरफ देखिए विकास ही विकास नजर आ रही है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, सुरक्षा हो, सब दृष्टि से बिहार ठीक ठाक है। उनके बहकावे में भी बिहार की जनता आने वाली नहीं है। भैया क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार हुआ। धीरेन्द्र कुमार यादव? नहीं, धीरेन्द्र कुमार जी। क्या कहेंगे आप धीरेन्द्र जी, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं 20 महीने दे दो, जो वादे किए पूरे कर देंगे? जी सर, तो ये तो जनता बता सकता है ना। तो क्या लग रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है क्या उन पर? नहीं, उनके पहले जो उनके पिताजी मतलब सरकार में चलाए हैं तो उसमें वो कहाँ कोई काम कर पाए। उनके समय में जो था मतलब हम लोग तो छोटे बच्चे थे, लेकिन हम लोग को जहाँ तक अनुभव है, याद है, देखे हुए हैं कि हम लोग कभी चौक चौराहे पे बाजार जाते थे ना, तो हम लोग को थोड़ा सा डर हो जाता था शाम जब हो जाता है कि जहाँ हम लोग समय रहते हुए मतलब घर चले आए तो थोड़ा सुरक्षित महसूस होता था। नहीं तो अगर अंधेरा हो जाए तो हम लोग ऐसा देखते थे कि जहाँ कहीं गाँव के रास्ता मिल जाए तो बढ़िया रहे कि लोग से भेंट मुलाकात होते हुए मतलब हम लोग घर चले आएंगे सुरक्षित। उनके समय में ये हाल था बिहार का। जी, तो जो MY समीकरण की बात करते हैं, तेजस्वी यादव कितना फिट हो रहा है या फिर टूट रहा है इस वक्त? नहीं, देखिए इस साल का जो चुनाव हो रहा है 2025 का, इसमें MY समीकरण को कहीं से हमको नजर नहीं आ रहा है। MY समीकरण उनके साथ था, इसके पहले था, लेकिन अभी का जो माहौल देखा जा रहा है उसमें MY समीकरण कहीं नजर नहीं आ रहा है। जो बीजेपी के CM है मोहन यादव, वो भी आ रहे हैं, तो MY समीकरण को तोड़ने में कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सफल हो रहे हैं। जी। अब आप तो घूम रहे हैं बिहार में, देख रहे हैं यादव जो अच्छे लोग हैं, जो भी अच्छे यादव हैं, उनसे आप एक बार बात करके देखिए, उनसे अनुभव मिलाइए, आपको रूबरू वो कर देंगे वो कि हाँ वो कहाँ जाने वाले हैं। जो भी अच्छे यादव हैं वो फिर पिछले जो सरकार जो गुजरा है उनका, लालू जी का, उसमें वो नहीं जाएंगे। तेजस्वी की बातों में नहीं आ रहे हैं जी। नहीं, तेजस्वी जी का मतलब उनके पिताजी का जो किया हुआ है ना, उससे लोग जो है मतलब बहुत इसी हैं।
तो भरोसा नहीं हो रहा जी था। नहीं नहीं 20 महीने मांग रहे हैं, कह रहे हैं जो वादे किए पूरे कर देंगे। नहीं। ठीक है, वो मांगना उनका, जो मांग रहे हैं ठीक है, लेकिन आखिर उन पे कैसे भरोसा किया जाए? उन्हीं के पिताजी ना हैं जो इसके पहले काम 15 साल जो सरकार चलाए थे, अभी सरकार चलाए थे, तो उन्हीं के पिताजी ना थे। तो पिताजी पर जब भरोसा जनता नहीं किया था ना, तो उन पे जब भरोसा नहीं हुआ तो उनके बेटा पर कैसे भरोसा किया जाए? जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जो यादव समाज है बिहार से, उन लोगों की आपने राय सुनी। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो लालू यादव ने यहाँ अपना कार्यकाल किया, उसकी वजह से आज तेजस्वी यादव से भी भरोसा उठ रहा है और वो इस वक्त एनडीए के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।